इस मूवी की शुरुआत में हम डियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसने कि अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा पैदा होने के बाद ही मर जाता है। जिसके बाद डियाना फूट फूट कर रोने लगती है और उसको इस चीज़ का काफ़ी गहरा सदमा पहुंचता है। अब ये कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट कर दी जाती है, जहाँ पर हम एक क्लोए नाम की टीनेज लड़की को देखते हैं। एक्चुअली में क्लोए डियाना की डॉटर है, जिसे कि डियाना ने अपने बच्चे की मौत के बाद अडॉप्ट किया था। क्लोए के पैर बचपन से ही डिसेबल्ड हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती और उसको काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशन भी हैं, जैसे कि अस्थमा और डायबिटीज़, और इन सब की वजह से उसे काफ़ी सारी पिल्स और मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और इन सब में उसकी मॉम ही उसकी डाइट और मेडिसिन का ध्यान रखती हैं। अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से क्लोए स्कूल नहीं जा पाती और वो घर पर रहकर ही अपनी सारी पढ़ाई करती है। वो बचपन से ही आइसोलेशन में रही है, ना ही उसका कोई दोस्त है और ना ही उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन है। लेकिन क्लोए अपनी स्टडीज़ में काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो एक अच्छे कॉलेज में अब एडमिशन लेना चाहती है, जिसके लिए उसने कई बार कॉलेजेस में अप्लाई भी किया है, पर उसे किसी भी कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला है। और जो भी लेटर्स और मेल्स उनके घर पे आते हैं वो उसकी मॉम ही कलेक्ट करती हैं और वो क्लोए को कहती हैं कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर आता है तो मैं तुम्हें ही ला कर दूंगी। यहाँ पर क्लोए को अपनी मॉम का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। अब अगले सीन में क्लोए अपनी पढ़ाई कर रही होती है और वो देखती है कि उसकी मॉम बाहर से कुछ ग्रोसरीज का सामान लेकर आती हैं, जिसे देखकर क्लोए उस ग्रोसरी के बैग में से चुपचाप चॉकलेट निकालने लगती है। पर तभी क्लोए को उस बैग में एक मेडिसिन की छोटी बोतल दिखाई देती है, जिसपे कि डियाना नाम लिखा होता है। एक्चुअली में ये दवाई क्लोए की हैं और हर बार उस पर नाम क्लोए ही लिखा होता है, बट इस बार जब वो अपनी मॉम का नाम उस दवाई पर देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। और जब रात में क्लोए अपनी मॉम से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्यों था दवाई पर, तो डियाना इसे सुनकर कहती है कि मेरा नाम सिर्फ रसीद पर था, और वो बात को टालने की कोशिश करती है। अब अगले दिन क्लोए अपनी मॉम के रूम में जाती है, जहाँ पर वो दवाई रखी रहती है। इसके बाद वो उस दवाई को देखती है और अब उस दवाई पर क्लोए नाम ही लिखा होता है। ये देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उस बोतल पर चिट को दोबारा चिपकाया गया है, और जब वो चिट को उतारती है तो उस पर डियाना नाम ही लिखा होता है। यहाँ क्लोए को अपनी मॉम पर शक हो जाता है और उसे इन कैप्सूल में भी गड़बड़ लगती है। इसके बाद क्लोए इन कैप्सूल के बारे में पता करने के लिए रात में चुपचाप नीचे वाले फ्लोर पर आती है और अपने कंप्यूटर में गूगल पे जाके उस दवाई के बारे में सर्च करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास इंटरनेट नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोए अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि इंटरनेट कब तक चलेगा, जिस पर वो रिप्लाई करती हैं कि इंटरनेट चलने में अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। इसके बाद क्लोए अपनी मॉम से कहती है कि हम काफ़ी टाइम से मूवी देखने के लिए नहीं गए, तो क्या हम कोई मूवी देखने के लिए चलें, जिस पर डियाना हाँ कर देती है। और अब क्लोए अपने बैग में वही कैप्सूल रख लेती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी के बीच में ही क्लोए डियाना को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद वो वॉशरूम के बहाने सीधा थिएटर से बाहर निकल कर आती है और केमिस्ट की शॉप पर जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद क्लोए उस लेडी केमिस्ट को वही कैप्सूल दिखाती है जो कि वो अपने साथ लेकर आई थी। वो उनसे पूछती है कि ये कैप्सूल किस बीमारी के लिए हैं, जिस पर वो लेडी केमिस्ट बताती है कि ये कैप्सूल तो कुत्तों को दिए जाते हैं जब वो बीमार हो और उनके पैर में कोई गंभीर चोट लगी हो। फिर क्लोए उनसे पूछती है कि अगर ये दवाई किसी इंसान को दे दी जाए तो उसका क्या होगा, जिसे सुनने के बाद वो लेडी केमिस्ट कहती है कि अगर ये दवाई किसी इंसान को दे दी जाए तो उसके पैर सुन पड़ जाएंगे और वो कभी भी चल नहीं पाएगा। ये सब सुनने के बाद क्लोए काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि डियाना भी वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाती है और वो वहाँ पर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे क्लोए की काफ़ी फिक्र है, और इसी एक्टिंग के बीच वो क्लोए को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि क्लोए बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्लोए की आंख खुलती है और वो इस समय अपने रूम में होती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर से बाहर गई हैं। इसके बाद क्लोए गेट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डियाना ने गेट को लॉक कर रखा था और उसने क्लोए के रूम के बाहर एक स्टिक को अड़ा रखा होता है ताकि वो अपने रूम से बाहर ना जा पाए। इसके बाद क्लोए डिसाइड करती है कि वो छत के रास्ते अपने रूम से अपनी मॉम के रूम में जाएगी। इसके लिए वो अपने मुंह में थोड़ा पानी भर लेती है और अपने साथ एक शीशे को गर्म करने वाली मशीन भी रख लेती है। क्लोए किसी तरह अपने रूम से बाहर निकलती है और छत पर रेंगते रेंगते किसी तरह अपनी मॉम के रूम के बाहर पहुंच जाती है, और अब क्लोए उस रूम की विंडो को मशीन से गर्म करती है। शीशा गर्म होने के बाद क्लोए ने जो अपने मुंह में पानी भर रखा था वो उस पर थूक देती है, जिससे कि वो शीशा टूट जाता है और क्लोए अपने मॉम के रूम के अंदर आ जाती है। इसके बाद क्लोए अपने रूम की ओर बढ़ने लगती है, पर तभी उसको अस्थमा का अटैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। पर वो किसी तरह अपने रूम के अंदर आ जाती है और वो अपने ड्रॉर से इनहेलर को निकालती है, जिसे लेने के बाद उसे थोड़ा सांस आता है।
लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकती क्योंकि उसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना था। पर वो जैसे ही स्टेयर्स के पास आती है तो देखती है कि उसकी मॉम ने लिफ्ट के तार भी काट दिए हैं ताकि वो नीचे ना जा सके। पर क्लोए किसी तरह अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और तभी हम देखते हैं कि क्लोए का भी हाथ फिसल जाता है, जिससे कि वो सीधा नीचे आके गिरती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। और क्लोए नोटिस करती है कि उसके पैर में भी अब खून आ रहा होता है क्योंकि क्लोए ने उन कैप्सूल्स को अब लेना बंद कर दिया है, इसलिए अब उसके पैर धीरे धीरे काम करना शुरू करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोए घर से बाहर निकलती है और सड़क की ओर बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में क्लोए की मुलाकात टॉम से होती है, जो कि उनके एरिया में लेटर और मेल पोस्ट करता है। क्लोए उसे कहती है कि मुझे मेरी मॉम से बचाओ, जिसे सुनने के बाद टॉम कहता है कि तुम घबराओ मत और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। इतने में ही डियाना भी वहां पर आ जाती है और वो फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन टॉम उसको कहता है कि मैं तुमको क्लोए से मिलने नहीं दूंगा और मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे पीछे आ सकती हो। इसके बाद टॉम क्लोए को अपनी वैन में बिठाता है, पर तभी डियाना टॉम की गर्दन पे इंजेक्शन मार देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में जब क्लोए की आंख खुलती है तो वो इस समय अपने घर के बेसमेंट में होती है और बेसमेंट में उसकी नज़र एक डस्टबिन पे जाती है जिसमें कि कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। और ये पेपर्स और कुछ नहीं, वही कॉलेज के एक्सेप्टेंस लेटर है जिनके लिए क्लोए ने अप्लाई किया था। एक्चुअली में डियाना नहीं चाहती थी कि क्लोए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, इसलिए जो भी एक्सेप्टेंस लेटर कॉलेज से आता था वो उसको यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देती थी। ये सब देखकर क्लोए को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद क्लोए की नज़र एक ग्रीन बॉक्स पर जाती है और जब वो उसको ओपन करती है तो उसमें कुछ पुरानी पिक्चर्स और न्यूज़ आर्टिकल होते हैं। उस बॉक्स में क्लोए को अपने बचपन की भी फ़ोटो मिलती है जिसमें कि वो खेल कूद पा रही है और उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हैं। यहाँ वो समझ जाती है कि उसके पैर बचपन से ख़राब नहीं हैं। इसके बाद क्लोए को एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसपे कि क्लोए नाम ही लिखा होता है और उसकी नज़र एक न्यूज़ आर्टिकल पर भी जाती है जिसपे कि एक बच्चे की हॉस्पिटल से चोरी की खबर लिखी हुई थी। एक्चुअली में जब डियाना की अपने बच्चे की मौत हो जाती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हॉस्पिटल से एक बच्चे को चुरा लेती है और वो बच्चा आज क्लोए है। डियाना ने क्लोए को चुरा तो लिया, लेकिन उसका साइकोपैथिक बिहेवियर धीरे धीरे और बढ़ने लगा, इसलिए उसने क्लोए को बचपन से आइसोलेशन में रखा और उसे रेगुलर कैप्सूल्स दिए ताकि उसके पैर काम करना बंद कर दें, जिससे कि वो डियाना पे ही डिपेंडेंट रहे। ये सब जानने के बाद क्लोए इतना तो समझ गई थी कि डियाना उसकी असल मॉम नहीं है और वो एक साइकोपैथ है जो कि उसे पूरी ज़िंदगी अपाहिज रखना चाहती है। कुछ देर बाद वहाँ पे डियाना भी आ जाती है और वो क्लोए से बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन क्लोए काफ़ी गुस्से में होती है और वो डियाना को कहती है कि तुम मेरी असल मॉम नहीं हो और तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था। इसके बाद डियाना फिर से एक इंजेक्शन तैयार करने लगती है जिससे कि क्लोए सब कुछ भूल जाए, लेकिन क्लोए डियाना को रोकती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और वो धीरे धीरे उससे बचते हुए एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है। यहाँ पर डियाना क्लोए को समझाती है कि वो गेट ओपन करे और जो भी हुआ है उसको भूल जाए, लेकिन क्लोए उसकी बात नहीं सुनती और जिस रूम में वो होती है उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं। तभी क्लोए की नज़र वहाँ पर रखी एक जहर की बोतल पर जाती है। इतने में ही मास्टर की से डियाना दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खुलते ही क्लोए वो सारा जहर पी लेती है। अब जहर की वजह से डियाना को मजबूरन क्लोए को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है और यहाँ पर क्लोए का प्लान काम कर जाता है क्योंकि उसे किसी तरह उस घर से बाहर आना था। अब यहाँ हॉस्पिटल में क्लोए का इलाज शुरू हो जाता है और वो एक नर्स से कुछ लिखने के लिए पेन और पेपर मांगती है क्योंकि वो भी ऐसी कंडीशन में नहीं होती कि वो बोलकर कुछ बता सके। इसके बाद वो नर्स क्लोए को एक पेन और पेपर दे देती है। इतने में ही इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, जिसके बाद वो नर्स वहां से चली जाती है और ये सब और किसी ने नहीं, डियाना ने ही किया था ताकि वो क्लोए को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद डियाना क्लोए के सारे ऑक्सीजन पाइप हटा देती है और उसे व्हीलचेयर पे बिठा के हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो नर्स कैबिन में वापस आती है तो क्लोए को गायब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और जैसे ही वो क्लोए के बेड के पास जाती है तो जो पेपर उसने क्लोए को दिया था उस पर लिखा था मॉम, और यहाँ वो नर्स समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो सारी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिसर डियाना को स्टेयर्स के पास पकड़ लेते हैं, लेकिन डियाना उन ऑफिसर पर बंदूक टारगेट करती है, पर तभी एक ऑफिसर डियाना के शोल्डर पे गोली मार देता है, जिसके बाद डियाना स्टेयर्स से सीधा नीचे जाकर गिरती है। अब कहानी 7 साल आगे शिफ्ट कर दी जाती है, जहाँ पर हम क्लोए को देखते हैं जो कि अपनी मॉम डियाना से मिलने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में आती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं अब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मेरी एक खुशहाल फैमिली है और हमने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया।
इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोए अपने मुंह से वही कैप्सूल निकालती है जो कि डियाना उसे दिया करती थी। एक्चुअली में जो ट्रॉमा क्लोए ने फेस किया है, अब वो उसका बदला अपनी मॉम से लेना चाहती है। इसीलिए वो कहती है कि आई लव यू मॉम, और प्लीज़ अपना मुंह खोलो। इसी ट्विस्ट के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।